तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फैसले लेने में हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर उन्हें फैसले लेने की कोई इजाज़त ही नहीं है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में परीक्षा की घड़ी से ठीक पहले धामी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये परीक्षा है गणेश जोशी के मुद्दे पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और इसी मामले में विजिलेंस ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया है कि वो इस मुद्दे पर केस चलाने की इजाजत दे। धामी कैबिनेट ने अभी तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं है और ऐसे में अब सूत्रों का दावा यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मुद्दे पर गेंद आलाकमान के ऊपर डाल दी है। और इससे पहले संगठन के मुखिया महेंद्र भट्ट भी अपनी टोपी खिसका चुके हैं धामी के पाले में। उन्होंने कहा है कि ये संगठन का नहीं बल्कि सरकार का मुद्दा है, यानी गणेश जोशी का मामला टोपी ट्रांसफर वाली स्थिति में है। धामी ने अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने सीधे दिल्ली दरबार को कह दिया है कि फैसला आप लीजिए, दूसरी ओर कांग्रेस हमलावर है। आज मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन हर राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वहां उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता अगंठ अपराध में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारे प्रदेश में भी गणेश जोशी का प्रकरण है। आप देखिए उनके विभाग में चाहे वो सैनी धाम को लेकर विवाद रहा हो, चाहे उनके विभाग में हॉर्टिकल्चर के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हो कि सीबीआई जांच और उसके खिलाफ हो सुप्रीम कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट से मुँह खा के वापस आए हों। अब आय से अधिक संपत्ति का मामला उनका आया है। अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट के जज मनीष जी ने ये निर्णय दिया कि कैबिनेट निर्णय करे कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी चार्ज बैठा के मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये हालात आपके प्रदेश के हैं जिसमें आपकी सरकार है। देश के संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पास ये पावर होती है कि वो किसे मंत्री बनाए और किसे हटाए। ये पूरी तरह उसके विवेक पर निर्भर करता है, उसका एक अधिकार होता है। लेकिन मौजूदा राजनीति में ऐसा नहीं है। इसीलिए गणेश जोशी को हटाने के मुद्दे पर भी धामी पहले ही बैकफुट पर आ गए हैं और गेंद उन्होंने डाल दी है आलाकमान के पाले में। इससे पहले आपको याद होगा बीते साल जब प्रेमचंद अग्रवाल भी सड़क पर मारपीट करते हुए पाए गए थे तो उनको भी हटाने की मांग जोर शोर से उठी थी। लेकिन तब भी धामी ने गेंद आलाकमान के पाले में डाली थी और प्रेमचंद अग्रवाल सब कुछ मैनेज करके लौट आए थे। और इन मुद्दों पर बार बार सवाल उठते हैं, बीजेपी की नीति पर रीति पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। वहीं भर्ती घोटालों में SSC भर्ती घोटाले में आपका जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और पटवारी लीक पेपर लीक में आपके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। तो हजूर प्राचीर से कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। हकीकत यह है कि आपने अपने शासित राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को, अपनी सरकारों को खुली छूट दे रखी है कि वो भ्रष्टाचार करें। समय है, अभी भी समय है, आप इन चीज़ों को रोकिए और देश को सुरक्षित करने में योगदान दीजिए। बीजेपी के नेताओं पर आरोप तमाम लगते रहे हैं। गणेश जोशी पर भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन जोशी पहले ही छाती ठोक कर ये कह चुके हैं कि जब जब आरोप लगे हैं वो मजबूत हुए हैं। ऐसे में धामी का आलाकमान के पाले में गेंद डालना ये समझा रहा है, ये बता रहा है कि क्या धामी सरेंडर वाली स्थिति में है, क्या गणेश जोशी पर कार्रवाई करना उनके बस का नहीं है, क्या सिर्फ दिल्ली से सब फैसले होते हैं, क्या धामी रिमोट वाले मुख्यमंत्री हैं, क्या धामी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में अब तैरने लगे हैं।